किसी बच्चे की समस्या है फीस संबंधी, जिस बच्चे को फीस संबंधी समस्या रहती है, ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन। बट इनका कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़वे नहीं करेंगे, तो फिर ये ऑनलाइन किसके लिए है? क्या हुआ? फोर्थ स्टेज कैंसर बहुत मुश्किल। तो ब्लड कैंसर 100 टाइप का होता है, बहुत ज्यादा टाइप का। बट अब ज्यादा दे दिया। ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, रिलेटिव बोन मैरो देगा, फिर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तभी सही होगा। ऐसे उसका ट्रीटमेंट नहीं, मतलब वही एक सोल्यूशन ही है। ब्लड जहाँ से बन रहा है बोन मैरो, वही चेंज करना पड़े। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, BMT बोलते हैं इसे। इसका जो खर्च आता है ना, 25-30 लाख के आसपास का। 25 से 30 लाख का खर्च आता है। फिर डॉक्टर का अपना खर्च है। आप एक किसी रिक्शा वाले किसी ऑटो में बैठिए, अगर 10 रुपया होता है, आप उसको 5 रुपया दीजिए तो देगा? डॉक्टर कहता है कि हमारा इतना हुआ तो हम कह लेंगे। अब डॉक्टर लोग का अलग लॉजिक है। अब दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत टफ चीज होता है, वो भी समय रहते करा लेना होता है। कि कैंसर की एक बहुत बड़ी खराबी होती है मेटास्टेटिक्स। इस एरिया में फैला था उसको छोड़ के दूसरे ऑर्गन को पकड़ लेगा तो खत्म कहानी। तो कहते हैं मेटास्टेटिक्स हो गया तो नहीं बच सकता। आगे बढ़े। कर्नाटक बढ़ा दिए थे। उतर गया हूँ। देखते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक बोलते रहिए भाऊ। यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए थे गोवा या कर्नाटक। कर्नाटक को हम धारवाड़ कहते हैं, क्या कहेंगे? धारवाड़। धारवाड़। यहाँ इसमें यहाँ एरिया धारवाड़ था, यहाँ हम धारवाड़ बताए थे। यहीं पर हम आपको हुबली बताए थे, जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था। यहाँ गुलबर्गा का नाम कलगुर्दी हो गया इसका। ये हम्पी है तुंगभद्रा नदी किनारे, तुम और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ आपको बताए थे मंगलोर एयरपोर्ट था, जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप रनवे था। यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड भी बता दिए थे। कर्नाटक, तो कर्नाटक समझ में आ गया। ज्योग्राफिकल नाम इसका क्या है? धारवाड़। ज्योग्राफिकल नाम क्या है? धारवाड़। धारवाड़ है यहाँ पर। तो साउथ में आप पहाड़ देखेंगे, श्रवण बेलगोला, यहाँ नीचे एक पहाड़ मिलेगा। फिजिकल नक्शा में देखिए श्रवण बेलगोला मिला। पॉलिटिकल में भी मिल सकता है। श्रवण बेलगोला मिला तो किसको मिला? किसको मिला? देखो बिना मिले ले कह रहा है। इसके जस्ट पास कौन सा जगह? हासन, मैसूर। हासन देखिए, हासन। हासन आप पहले देख चुके हैं। हासन के जस्ट नीचे देखिए, पॉलिटिकल में यही है हासन। क्या हम आपको बताए थे सैटेलाइट पर निगरानी कहां से की जाती है? हासन। सैटेलाइट पर निगरानी हासन से। और हासन के जस्ट नीचे आप देखिए क्या है? श्रवण बेलगोला। हासन के जस्ट नीचे
श्रवण बेल गोला मिला? श्रवण बेल गोला नहीं मिला? श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला में अशोक के दादाजी की मृत्यु हुई थी। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। वो यही पटना में राजा थे और जैन धर्म अपना लिए थे और चले गए श्रवणबेल गोला। और यहाँ संलेखना विधि यानी अंतिम समय में भोजन जल त्याग दिया जाता है, संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिए थे। श्रवणबेल गोला, श्रवणबेल गोला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं मिला भाई? यहाँ पे पहला बेंच पे 3 गो बहू के एक साथ बैठ गई सर, आतर दे के ना बैठना था जी, दोनों को नहीं मिला उसमें। देख के को होशियार हो, अभी तुम साइड में बैठी हो, बताओ बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। मिला तुम लोग को? कहाँ मिला? उसको नहीं मिला, गारंटी बोल रहे हो, चश्मा को देखो कहाँ है, तो मिल गया। ऐसे तो आतर दे दे के ना बैठना है, होशियार बकलोल, होशियार बकलोल। एक के जगह 3 4 5 को बकलोल बैठ गए से, बताइए आतर नहीं देते से बैठ के। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? थर्मोवेल गोला हो गया। अब नीचे वाले स्टेट पे चलते हैं हम लोग, केरला। आगे केरला, हो गया। केरल आ गए? केरल, तो केरल में देखेंगे ध्यान से, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल। एक्चुअल में केरल में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। फिजिकल नक्शा में देखेंगे ना तो केरल के इस साइड में पहाड़ मिलेगा, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी मिला, अन्नामलाई की पहाड़ी मिल गया। उसी अन्नामलाई की पहाड़ी पे देखिए इलायची की पहाड़ी, नीचे देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी मिला, वही नीचे देखिए इलायची की पहाड़ी मिलेगा, मिला? अन्नामलाई की पहाड़ी मिला। कार्डेमम लिखा होगा, कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी लिखा है, हम इलायची बोल दिए, उसी को हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम मिला। कार्डेमम लिखा होगा, कार्डेमम नहीं लिखा? इलायची की पहाड़ी उसी क्या कहेंगे? कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नहीं मिला? पहाड़ी कार्डेमम, वहां इलायची बहुत ज्यादा होता है इसलिए पूरे पहाड़ी का नाम रख दिया कार्डेमम की पहाड़ी। इलायची बहुत महंगा मिलता है, मसाला कोई सस्ता नहीं है, मसाला में कोई मसाला सस्ता नहीं, धनिया छोड़ के। नमक मसाला में नहीं आता है, अलग चीज हो जाता है नमक। आगे बढ़े, नमक चट्टान पत्थर का हिस्सा हो जाता है ना वो। चलिए अब ध्यान से समझो, इधर देखो सब लोग, कार्डेमम की पहाड़ी मिला, इलायची की पहाड़ी मिल गया, कौन सा? मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है, हम बोल रहे कहाँ आता है? अब याद रखना क्या चीज? केरला। अब फेल होना है तो मार देना अंडमान निकोबार, ठीक है? अंडमान निकोबार तो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहाँ विषुवत रेखा से थोड़ा ज्यादा करीब है, तो वहां वर्षा तो डेली हो जाती है, तो विषुवत रेखीय वर्षा कहते हैं। अब मानसूनी वर्षा अलग होती है, दोनों वर्षा की कैटेगरी ही अलग है, समझे? आगे बढ़े, तो देखिए मानसून जब आता है तो सबसे पहले इसी कार्डेमम की पहाड़ियों से, अन्नामलाई की पहाड़ियों से टकराता है। कहाँ से टकराता है? अन्नामलाई। और जब टकराता है मानसून, मानसून मतलब होता है वह बादल जिसमें ज्यादा बारिश है, मानिए इतना जोर वर्षा करता है केरल में ना, इतना मूसलाधार वर्षा होती है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर धंस जाते हैं।
इतनी जोर से वर्षा होती है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर घुस जाती है। कहाँ घुस जाता है? जमीन के अंदर। और ऊपर से पथरीली मिट्टी दिखती है, मोटी मोटी। की तबीयत खराब हो गई? जल्दी भेजो, जाओ जाओ। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण कहाँ घुस जाते हैं? अंदर की ओर। और ऊपर कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी कैसे दिखती है? बाहर। बाहर उस वाले गेट को खोल दीजिए, लास्ट गेट को। उससे कोई बच्चे का तबीयत खराब है। हाँ, खुल गया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो मट्टी ऊपर से कैसे दिखती है? पथरीली। और उसका सारा बारीक वाला चीज कहाँ चला गया? अंदर। कहाँ चला गया? अंदर। तो क्या मिट्टी पथरीली है? ऐसी मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी ही मसालों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मसालों के जड़ को ऊपर से अंदर चाहिए, ऊपर पकड़ा होना चाहिए। तो लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए अच्छी होती है, इसलिए केरल में मसाला ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। काजू के लिए भी सबसे अच्छी। केरल वगैरह में काजू भी सस्ता मिलता है। लेटराइट मिट्टी अच्छी होती है। इसके अलावा जो ईंट होता है ना, लाल ईंट, वो अगर लेटराइट मिट्टी का लाल ईंट बना है ना, तो इतना मजबूत बनेगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो अपने कोनो जगह पे कोनो खेत लीज पे लेगा, मार के बकोट के लेके जाएगा, चिमनी वाला बना देगा। क्या चीज? ईटा। ईटा क्या करेगा? बना देगा। अब जैसे मान के चलिए किसी को पोखरा खोदवाना है, चिमनी वाले से बात कीजिए, पकौट के लेके चल जाएगा अपना, समझे, और उसका ईटा बना देता है। अपने यहाँ ईंटा के तो अलग अलग कैटेगरी होता है। और आजकल दीवारें कौन सी ईंट की बन रही हैं? अब तो दीवार का काम ही नहीं बच गया है। अब तो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंगें बन रही है। शटरिंग डाल डाल के तो बना दिया, उसके बाद से आएगा किधर कमरा निकालना है, ईंटा चला देगा, बाउंड्री खींच देगा जैसा जरूरत है। और अभी तो गांव वगैरह में जहाँ 2-3 तल्ले की मकान बनती है, पटना जैसे शहर में जैसे 7-8 तल्ला का एवरेज मकान बन रहा है, उसमें लाल ईंटें तो लगा सकते हैं। लाल ईंट की खराबी क्या होती है? बहुत भारी होता है, बिना मतलब का इतना भारी होता है। तो जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, ऐसे जो बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें ना वो एसी ब्लॉक का यूज होता है, काफी हल्का होता है। इससे बिल्डिंग पर बिना मतलब का लोड नहीं पड़ता है। अब बिना मतलब का बिल्डिंग पर लोड क्यों देना है? जरूरत का लोड है। जब आप पार्टीशन का किए हैं तब तो बड़े बड़े दिल्ली वगैरह में जो, मुंबई में जो बिल्डिंग बनती है, वाइट वाला जो होता है ना, डबल एसी ब्लॉक कहते हैं, एसी ब्लॉक, उससे ले आके जोड़ दिए। उसको सीमेंट से नहीं जोड़ा जाता, उसका एक पेस्ट आता है, उसे एडहेसिव कहते हैं। तो ले ही ऐसा आता है, सटा दीजिए, सट जाता है उसमें, पक गया अपना। हाँ हाँ। नहीं, केरल में मसाला ज्यादा होगा, अभी समझते हैं आगे हम। यहाँ तो समझ में आ गया ना? अब यहाँ से समझिए, अब एक एक करके। यहाँ से केरल से थोड़ी दूर पर एक और पहाड़ है, नाम है उसका, देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। मिला? नीलगिरी की पहाड़ी मिल गया। अब नीलगिरी की पहाड़ी तीनों राज्यों के जंक्शन पॉइंट पे आ जाता है। किस आ जाता है? जंक्शन पॉइंट। वहां उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन से? डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। यहाँ अलग अलग जनजाति रहती है। डोडा बेटा पहाड़ी पे अलग अलग जनजातियां रहती हैं। और इसमें कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपने भाई बहन में शादी करते हैं। हाँ, भाई बहन में शादी करते हैं। इसके अलावे जैसे ये साउथ इंडिया जो है ना, साउथ इंडिया में हिंदू धर्म में भी मुसलमानों की तरह कजन्स मैरिज होता है। साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म में मुसलमानों की भांति कजन्स मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदू धर्म में भी मुसलमानों की तरह कजन्स मैरिज अलाउ है। कजन्स मैरिज मतलब चाचा बुआ मामा मौसी, कजन मतलब समझते हैं, कजन्स मैरिज अलाउ है। समझा गया? और यहाँ
टोडा पहाड़ी पे कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जहाँ सगे भाई बहन में विवाह होता है। और हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिला है, वहां बहुपति विवाह है। जैसे एक घर में मान के चले 3 भाई है ना, तो एक के वो कॉमन पत्नी रहेगी। हाँ, एगो है उसके, अब 3 गो सिंदूर लगा दे, 1 2 3। सर हम तेलंगाना में रहते हैं, ऐसा यहाँ होता है सर। हाँ बाबू, तो हम लोग यहाँ मतलब गलत थोड़े बताएंगे आपको। तो यहाँ टोडा जनजाति रहती है। तो कई बार क्या होता है ना कि नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि कजन्स मैरिज कर लिया, वही साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ हो ही रहा है कजन्स मैरिज। नहीं समझा गया, कजन्स मैरिज हो रहा है। अच्छा, एक राजा था, सिकंदर ने किसे हराया था? पोरस को हराया था ना, उसने भी अपनी मेरे बहन से शादी किया था। हाँ, तो होता है सभी, सब बहुत पहले के इस सब में कजन्स मैरिज हो जाए एकदम हो जाता था। हाँ, उड़ीसा में भी होता है होगा, बहुत जगह ऐसे ऐसे जनजातियां हैं। आगे बढ़े। अब यहाँ एक चीज गौर करके देखिएगा, कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी और अन्ना मलाई की पहाड़ी आपस में मैच करेगी। और अन्ना मलाई की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मूडी है। देखिए, अन्ना मलाई में जो सबसे ऊंची चोटी होगी अनाई मूडी होगा। क्या लिखा है? अनाई मूडी। क्या लिखा है? अनाई मूडी। लिखा है अनाई मूडी। क्या लिखा है? अनाई मूडी। 3695, 2695। कुछ जल रहा है क्या, कि आग ताप रहा है, कि सिगरेट टाइप का महक रहा है? अच्छा, चाय गर्म कर रहा है। ओहो, हमको लगा सिगरेट में। असल में ना चाय के दुकान पे ना सिगरेट पीने वाला इतना भीड़ लगा दिया है कि अब कंफ्यूजन हो जाता है उस दुकान के पास से गुजरिए कि चाय महक रहा है कि सिगरेट महक रहा है। साथे में पी रहा है ऐसा आजकल। अच्छा, सिगरेट पीने वाला अपने आप को इलीट समझने लगता है, थोड़ा सा अपने आप को लगता है कि वाह हेलीकॉप्टर का पायलट है, ऐसे ऐसे चलता है। तो तुम्हें फेफड़ा फूंक के करिया कर लिया। जो सिगरेट पीते हैं लोग ना, अगर जिस दिन डॉक्टर उनको बेहोश करता है और इलाज के बाद जब उनको होश में लाता है, वेंटिलेटर लगा के हटाता है, तो नॉर्मल मरीज 2 दिन में ठीक होता है, तो 4 दिन लगाता है वहां पे। तब फेफड़ा जल्दी रिकवर नहीं करता है, बहुत खराब हो जाता है। ऐसा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अब यहाँ समझ में आ गया। अब इन दोनों पहाड़ियों के बीच में हल्का सा आपको गैप मिलेगा, दिख रहा है? इसी गैप की वजह से मानसून यहां से निकल के बेंगलोर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बेंगलोर। तो आप सुने होंगे साउथ इंडिया में ना बेंगलोर का मौसम बड़ा अच्छा है, ऐसे सुनते होंगे। तो इनसे पहाड़ इसके बीच में ढलैया कर दे आदमी ना, कुल मौसम खराब हो जाएगा वहां पे। हाँ, अल्लाह नहीं करो, यहाँ दे दीजिए यहाँ पे, अल्लाह नहीं करवाऊं। आगे बढ़े। ये कह रहा है कजन्स मैरिज अच्छा है कि खराब है? अरे भैया, पूछ की चीज पर आए मैरिज के बारे में। ठीक है भाई, तो मैरिज ही खराब है इसको, देखो यहाँ पे मैरिज जिम्मेदारी का चीज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा मैरिज कैसा है कैसा नहीं है वो परंपरा पे डिपेंड करता है। कि जैसे नॉर्थ इंडिया में कोई कजन्स मैरिज कर लेगा, मुस्लिम है तो नॉर्थ इंडिया करे या साउथ इंडिया करे, उसके यहाँ किसी इंडिया में कजन्स मैरिज अलाउ है। लेकिन अगर कोई हिंदू है, साउथ इंडिया में कजन्स मैरिज किया तो उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वही हिंदू धर्म का व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में कजन्स मैरिज कर दिया, थूक के उसको सफेद कर देगा सब। ताना मार मार के उसको थूक के सफेद कर देगा यहाँ पर। तो ट्रेडिशन बहुत मायने वाली चीज होती है। साउथ इंडिया में कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो लुंगी पहनेगा, वीवीआईपी में गिना जाता है लुंगी। अपनी यहाँ अगर कोई लुंगी पहन के निकल गया, तो नहीं मेहमान आ रहे हैं कपड़ा पहन ले, लुंगी को कपड़ा मन में नहीं करता है। नॉर्थ इंडिया में लुंगी को कपड़े नहीं मानता है,
कहेगा ए मेहमान आ रहे हैं कपड़ा पहन ले, मैंने वो लुंगी को कपड़े नहीं मान रहा है वहां। और वहां पे देखिएगा साउथ में हीरो हीरो को धन दे सब मारेगा, यहाँ पे बांधेगा इसे, ऐसे बांधेगा, आगे वो गणासा निकालेगा इसमें, ऐसे हिलाएगा ना तो हवाई जहाज 2 टुकड़ा में कट के गिर गया। आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, पहाड़ वहाड़ से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पहाड़ से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? अब ये तो समझ में आ गया। यहां पर जो अब कर्नाटक से लेके और गोवा और महाराष्ट्र तक एक पहाड़ है, नाम है उसका पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है ना, इसको महाराष्ट्र के लोग कोंकण कहते हैं। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं? कोंकण। महाराष्ट्र के लोग कोंकण। लेकिन आप देखिएगा वहां कंटिन्यूअस पहाड़ आया होगा, लिखा होगा पश्चिमी घाट। देखिए लिखा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहां आकर खत्म होता है? नीलगिरी। कहां आके खत्म होता है? नीलगिरी। बताइए पश्चिमी घाट कहां आके खत्म होता है? नीलगिरी। देखिए लिखा है पहाड़, फिजिकल नक्शा में देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक खोजिए, किनारे किनारे पे लिखा होगा पश्चिमी घाट, लिखा है। क्या लिखा है? पश्चिमी घाट। कहां आके खत्म होता है? हाँ, नीलगिरी पे। कहां पे? नील। इसी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? कोंकण। क्या कहेंगे? कोंकण। महाराष्ट्र में क्या कहेंगे? कोंकण। मुंबई किस पहाड़ पर है? पश्चिमी घाट। पहाड़ पे बसा हुआ है मुंबई, समझा गया? पुणे, मुंबई सब पहाड़ी जगह है। देखिएगा मुंबई कभी जाके देखिएगा ना, तो आपको खेत थोड़े मिलेगा, खाली पहाड़ मिलेगा, जमीन भी आपको नहीं मिलने वाला है, पत्थर मिलेगा। मुंबई में जमीन उमीन थोड़े आपको मिलने वाला। आप सोचेंगे कि कुदारी लेके खोद के आलू बो देंगे, वहां बड़का बड़का क्या मिलेगा? पत्थर, केवल पत्थर मिलेगा आपको मुंबई में, काला काला रंग का पत्थर, एकदम भयानक। वो तो ट्रेड रूट की वजह से इतना डेवलप हो गया है। आगे बढ़े, तो ये पश्चिमी घाट है। अच्छा, इस साइड में भी एक पर्वत है, नाम है पूर्वी घाट। आप देखिए इधर लिखा होगा पूर्वी घाट, लिखा है। फिजिकल नक्शा में पढ़िए, एक साइड में पश्चिमी घाट, एक साइड में पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट लिखा है। दूसरे साइड में देखिए, इधर कौन सा घाट होगा? पूर्वी घाट। पूरब में तो क्या है? इधर में तो पश्चिमी घाट। मिल गया? कितने लोग को नहीं मिला? तुम लोग को मिला कि नहीं मिला? तुम लोग बताओ, तुम पूरा ग्रुप बताओ, तुम लोग को मिला? पूर्वी घाट मिल गया, अब पश्चिमी घाट? तब सबको मिल गया होगा। चलते हैं हम, नहीं समझे? तुम लोग ना आगे ही बैठना, हेल्प हो जाएगा हमको। पूरे क्लास को मिला कि नहीं मिला? नहीं समझ गई सब? समझी लो कुछ? क्या समझी? क्या समझी लो? हमको ना मेरे घर में ऊपर वाला इसलिए बही नहीं दिया उसको। दिन भर उसका तो दिमाग खा जाते, दिन भर उसी घर में ना पगला देते हम। आप लोग को कम हम बोले हैं, 10 सास मिलके इतना नहीं बोली होगी आप लोग को ना, उतना हम अकेले बोले हैं। और जाने अनजाने में हम आप लोग के अंदर एक एंटीबॉडी विकसित कर दिए हैं। कितनों चंट सास मिल जाए, कितनों चंट ननद मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना ही नहीं है आपसे चंट कोई नहीं होगा। लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल, कल्पनाओं में, हालांकि आप लोग से चंट कौन ही होगा। कितना भी चंट मिल जाए उतना नहीं डांटेगी जितना हम आपको डांटे हैं। सुबह शाम हमेशा बोलते रहते हैं, तो ये सब धीरे धीरे 2-3 महीना बाद मान लेती है सर। ओ हो, सुनते ही रहना है। आप लोग के अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? अब आप लोग को कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। कोई कितना बोलते तकलीफ होता होगा? एंटीबॉडी विकसित कर दी और कहती है सर कि हम मानते नहीं। बताओ, हम फ्री में एंटीबॉडी विकसित कर दिए। हाँ? ले तो ये एंटीबॉडी दूसरे पे काम नहीं करता है। ये कह रही है कि आप बोलते हैं तो उतना खराब नहीं लगता, दूसरा कोई बोलता है तो बीख चढ़ जाता है। ऐसा होता है जी। हाँ?
दूसरा कोई बोलेगा तो मारबो करेगी लोग। इधर एंटीबॉडी पूरा बढ़िया से काम नहीं किया अभी। तो पश्चिमी पूर्वी घाट मिल गया। क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों कहां आकर मिलते हैं? नीलगिरी के पर दो दो पहाड़ आके मिलता है। तो नीलगिरी के पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दो दो बेटा। क्या नाम है? दोदा। तो याद कैसे रखिएगा, दूधू का पहाड़ आके मिल रहा है इसलिए दोदा बेटा। क्या है? दोदा। और इसका नाम क्या हो गया? नीलगिरी। नीलगिरी। और उसके नीचे अन्ना मलाई। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। मुड़ी ऊपर आता है ना, अनाई मुड़ी। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। और इधर कार्डेमम यानी इलायची। इलायची की पहाड़ी, वहां इलायची बहुत ही ज्यादा होता है। अब बताइए, अब ध्यान से मेरी ओर देखिए, जो मानसून टकराता है वो जिस तरह से केरल में मूसलाधार बारिश होने की वजह से वहां की पतली मिट्टी, महीन मिट्टी नीचे घुस गई और ऊपर पथरीली मिट्टी दिखने लगी, जिससे कि लेटराइट मिट्टी बनी। इस प्रोसेस को, यानी महीन मिट्टी का अंदर जाना और पथरीली मिट्टी का ऊपर दिख जाना, इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और लीचिंग प्रोसेस से बनने वाली मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो क्या लीचिंग प्रोसेस केरल में होगा कि नहीं होगा? अब मिट्टी कौन सी बनेगी? लेटराइट। तो लीचिंग प्रोसेस तो यहां भी होगा, कर्नाटक के पश्चिमी साइड में, जो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है। तो यहां भी लीचिंग प्रोसेस, यहां भी लेटराइट मिट्टी। गोवा में भी लीचिंग प्रोसेस, यहां भी लेटराइट मिट्टी। महाराष्ट्र में भी लीचिंग प्रोसेस, महाराष्ट्र में भी लेटराइट मिट्टी। लेकिन क्या पूरे महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी होगी? पूरे कर्नाटक में होगी? लेकिन पूरा गोवा में लेटराइट, पूरा गोवा में लेटराइट, अब पूरे केरल में लेटराइट। अब गोवा इतना छोटा, कितना ही मसाला उत्पादित कर देगा। केरल इतना बड़ा, ज्यादा मसाला, इसलिए मसालों का राज्य केरल। कंप्लीट राज्य कौन सा है? लेटराइट मिट्टी है। तो गोवा भी है, तो गोवा भी। एक तो गोवा छोटा है, उसकी वजह से उस पर पहाड़ ज्यादा है। पहाड़ तो केरल में भी है, बट वो बॉर्डर पे है और उसके अंदर में है पहाड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अच्छा, क्या इस पहाड़ के दूसरे साइड बारिश होगी या कम होगी? ज्यादा नहीं होगा, कम हो। ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा? कम। इसे वृष्टि छाया कहते हैं। इसलिए तमिलनाडु में हमेशा देखिएगा पानी की कमी है, ये है वो है, दुनिया भर का रहता है। भाई पहाड़ को घसका के हिया लगा देता दबा के बारिश हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया ही नहीं गया? पानी यहाँ नहीं होता है। केरल समझ में आ गया? ज्योग्राफिकल किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कम होगी बारिश। आगे बढ़े। पश्चिमी घाट समझ में आ गया? तो केरल का ज्योग्राफी तो समझ गए। अब केरल का हम लोग पॉलिटिकल पार्ट देखते, ज्योग्राफी में ही रुकिएगा। केरल में आप एक चीज मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर देखो सब लोग। केरल की जमीन ऐसे आएगी और यहाँ फिर ये यू टर्न टाइप का ऐसे मारेगा। देखिए, दिखा? मिला? एक यू टर्न टाइप का अंदर चला गया है। अलग, उसमें देखिएगा लिखा होगा बेम्बेनाड झील। जो पानी अंदर चला गया उसे क्या कहेंगे? बेम्बेनाड झील। तो भारत का सबसे लंबा झील बेम्बेनाड झील किस राज्य में? केरल। सबसे लंबा झील बेम्बेन किस राज्य में? किस राज्य में? केरल में है। किस राज्य में है? केरल में। समझ में गया? इस पानी को बैक वाटर लेक कहते हैं। बैक वाटर लेक, क्योंकि जमीन के पीछे है। जमीन के पीछे है। क्वेश्चन है, बोलो, खड़े हो। धीमे बोलोगे तो आवाज ही नहीं आएगा। हल्ला नहीं करो। नहीं, पूर्वी घाट में लेटराइट कैसे होगा? यही सारा पानी रोक देगा, उधर जाएगा कैसे? पूर्वी घाट में कहां से पानी आया? बारिश दिख रहा था, तब तो इधर रोक दिया। सारा सूखा उखा देखिएगा, कर्नाटक के अंदर पड़ेगा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा। कभी सुने हो कि मुंबई के आदमी कह दिया कि बारिश नहीं हो रहा है? बारिश होता है, परेशान रहता है सब बारिश से। मुंबई वाला बाढ़, पानी लग जाता है वहां पे। मुंबई जो है पानी लग जाता है, क्योंकि मुंबई को बसाया गया था ना, भर भर के, मिट्टी भर भर के किया। जहाँ पानी कम भरा है वहां पे पानी लग जाता है। मुंबई वैसे थोड़ी था। अंग्रेजों का हिम्मत देख रहे थे। पहाड़ काट कूट के भर के एक शहर बसा दिया।
यहाँ आदमी को एगो पोखरा भरे में हालत खराब हो जाता है, पोखरा भरने में हालत खराब हो जाता है। क्या भर दिया? पहाड़ भर दिए। आपने बिहार वाले से को बाढ़ कंट्रोल नहीं होता है। देखो यहाँ बाढ़ कंट्रोल करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। जो जो बाढ़ कंट्रोल में लगे हैं सब अधिकारी, उनको छोट कमरा में बंद करो, 7-8 आदमी लाठी लेके घुसो, भांजले नहीं बने, अब मार मारो एकदम धन आके। वो खुद उन सब के पास है टेक्नोलॉजी, बंदे नहीं करता है सो यार, हाथ पर बांध बांध फेंक दे। बिहार के बाढ़ 6 महीना में कंट्रोल कर देगा किम जोंग। नॉर्थ कोरिया किम जोंग है ना, 6 महीना में कंट्रोल कर देगा। ऐसे तो उसको 2 साल लगेंगे कंट्रोल करने में, 2 से 2.5 साल। जीडीपी का, बिहार के टोटल जीडीपी का महज 2%, और 2.5 साल का टाइम, उसका जीवन भर के लिए बाढ़ का मेला खत्म नहीं करता। अभी तो जो लोग जो लोग हारा है, वो हमारा वो वीडियो लगा रहा है कि खान सर पहले ही बोल दिए थे कि इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, मुखिया के चुनाव में ना हरा दे तो कहिएगा। कम से कम सांत्वना दे रहा है। बार बार हम कहते हैं ना कि जब कभी पॉलिटिक्स में जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी ना, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, तो कुल जनसंख्या का केवल 20% लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल का, बाकी 80% देखेंगे हमरा का मिलतो। ये केरल दिख गया। अच्छा, केरल में अगर हम यहाँ अंदर घुस के बंदरगाह बना दे, केरल में देख रहे हैं पानी कहाँ चला जा रहा है, अंदर की ओर। अगर हम अंदर घुस के बंदरगाह बना दे, तो अगर सुनामी सामने आएगा तो उसको तो दिक्कतें नहीं है। तो केरल के अंदर कोची बंदरगाह उसी के अंदरवा घुस के बनाया गया है, इसलिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है कोची बंदरगाह। और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्योंकि रानी को भी राजा ना महल में एकदम अंदर छुपा के रखता था, समझ गए कि नहीं? रानी की सबको पौंख होती थी सब। आगे बढ़े हैं, सही में रानी बौंख होती थी सब। क्या बात कर, झांसी की रानी छुप के रही थी, रजिया सुल्तान छुप के रही थी, रानी दुर्गावती छुप के रही थी। अच्छा, इतना बौकल थी सब सब। हाँ, बौंक बौंक खाली दिन भर मेकअप पोत के रहेगी। हाँ हाँ? जीनत महल, तू कौन सी लड़ेगी, सोना सुखाती थी, अचार की तरह सोना सुखाती थी। जीनत महल कौन सी लड़ेगी? आगे बढ़े। कोची बंदरगाह मिल गया। यहाँ कोची बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, और ये कोची बंदरगाह जो है, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज बनते हैं। और यहाँ जो पानी वाली जहाज बनते हैं, ½ किलोमीटर लंबा जहाज बनता है। जो जहाज बनता है कितना बनता है? ½ किलोमीटर लंबा पानी वाले जहाज बनता है। उस जहाज के ऊपर एयरपोर्ट रहता है, और उसके ऊपर लड़ाकू जहाज उतरते हैं, वहां से क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। अगर किसी दूसरे देश में युद्ध करने जाना है, मान के चले हम लोग को अमेरिका को जाके मारना है, तो हमारे यहाँ से पायलट उड़ा के जाएगा अमेरिका, जात जात, अरे थक गया, अरे वाह, इधर है अमेरिका, कहाँ है वो थक जाएगा। इसलिए वो पानी वाली जहाज पे लोड करेगा, अंदर फर्स्ट क्लास रूम व्यवस्था रहता है, सोएगा, और उसके अंदर 2-3 साल का पेट्रोलियम सब भरा रहता है। अब वो 100-150 किलोमीटर दूर जाके जहाज रुक जाएगा, और उसके ऊपर अब लड़ाकू जहाज आएंगे, सब उड़ान भरेंगे सब, और फिर जाके बम्बार्डमेंट करेगा सब। ये जो शिपयार्ड होता है, वो कहाँ है सब? कोची में है। कहाँ पे है? कोची। वहां पे बहुत सारा भारत का पानी वाला जहाज बनता है, जैसे आईएनएस विक्रांत कहाँ बना है? कोची में। कहाँ पे बना है आईएनएस विक्रांत? कहाँ बना है? कोची बंदरगाह में बना। देखिए, ये है इतना बड़ा जहाज, इसके ऊपर एयरपोर्ट है। ये सब इसके ऊपर क्या है? एयरपोर्ट बनाया गया।
दिख रहा है, ये एयरपोर्ट है। ये येलो कलर वाला है ना, ये उड़ान भरने के लिए है, और ये जो व्हाइट कलर वाला है ये उतरने के लिए। यहाँ से ऐसे क्या करता है, उतर जाता है, ये एरिया थोड़ा हल्का निकला हुआ है ना, तो ये उतरने के लिए। अभी तो इसमें हेलीकॉप्टर रखा है, उतार के सब इधर है। और ये सब एरिया किसके लिए है, पार्किंग का है, हैंगर है यहाँ खड़ा किए। ये सारे जहाज अभी रेडी टू मूव है। इसके अंदर एक फ्लोर और है, वो भी ऐसे ही है। वहां जहाजें मेंटेनेंस होते हैं। जैसे मान के चलिए ये उड़ने वाला है, जैसे उतरेगा यहाँ पे देखिए ये उड़ने वाला है, ये हेलीकॉप्टर हटा देगा यहाँ से, ये दोनों हटा देगा, यहाँ से सीधे लेके उड़ान भर देगा। ठीक है, उड़ान भर गया। अब वो आया, अब उस पर मिसाइल लोड करना है, ये करना है, तो यहाँ से उतरेगा, क्या होगा, उतरेगा। उतरने के बाद यहाँ लाया जाएगा हैंगर में। हैंगर में लिफ्ट होता है, वो डाउन करके अंदर की ओर ले जाएगा। अब अंदर की ओर उसमें ग्रीसिंग होगा, फ्यूल खत्म होगा, जो भी ऊपर जितना है सब क्या है, रेडी टू फाइट है सब। ये जहाज है। हम लोग का थोड़ा सा पीछे वाला जहाज है, कैटापुल्स टेक्नोलॉजी वो है, टी जंप है, मतलब इसके आगे का एरिया इसे उठा दिया जाता है। और अमेरिका और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब, वो हम लोग से ज्यादा एडवांस है सब। उनका अलग लेवल का जहाज है, बहुत तगड़ा जहाज है सब, यूएस वगैरह वाला का। हम जैसे ये देखिए, ये यूएस का जहाज है। ये अमेरिका का जहाज है। अजीब डिजाइन का दिख रहा है। यहाँ आपको एक ट्रैक दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें ना जहाजों को उतारने के लिए क्या करते हैं, जहाज को यहाँ ले आके फंसा देगा ट्रैक में। उस ट्रैक के अंदर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब कैटापुल सिस्टम, जैसे गुलेल कैसे होता है, खींच के फेंक दिया जाता है, तो यहाँ अंदर वह गुलेल लगेले है, जहाज को पकड़ के खींच के छोड़ देता है, जहाज उड़ जाता है इससे, और उसका पायलट कंट्रोल कर लेता है। अपने आगे पायलट को दौड़ के उड़ना पड़ता है। वो कहता है इतना दौड़ोगे तो इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे यहाँ, आज जितना दूर दौड़ेगा उसको खाली रखना पड़ेगा। ये कहा कोई बात नहीं, चोंच पे बैठा देंगे तुमको, चोंच ऐसे निकला है ना, तो चोंच पे बैठा देता है। एगो जहाज को इधर बनाएगा, नीचे में क्या रख ले, गुलेल, और उसकी एक फ्लोर नीचे अलग पूरा सिस्टम होता है, घींच के पूरा पीछे तक गया रहता है, और उसका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोड़ता है क्यों, 300 के स्पीड में फेंकता है जहाज को। 300 की स्पीड में फेंका, जंप किया, अब बस उड़ने के लिए 250 का स्पीड से फेंक दिया 300 में, उसका पायलट संभाल लेगा। उसकी टेक्नोलॉजी तगड़ा है। दू को कैटापुल्स रखा है, दिख रहा है, दो है। चाइनवा है 3 गो वाला बना दिया, कहा हम 3 गो रख दो, एक के बार फेंक दो एकदम यहाँ पे। इससे क्या है, आपके पास स्पेस ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, उतरने के लिए यहाँ पे हुक्स होते हैं। जब इतने छोटे रनवे पे जहाज उतर ही नहीं सकता है, तो उतरने के लिए क्या यूज किया जाता है, हुक। जहाज जब भी उतरता है ना, तो हुक रखता है, अरेस्टेड वायर कहते हैं, अरेस्टेड वायर लैंडिंग। जब जहाज उतरता है तो पिछवा से हुक फंसा देता है। कहीं दिख रहा है इसमें हुक, देखिए यहाँ एक हुक लटक रहा है इसके पीछे, और यहाँ एक वायर गया हुआ है। तो इसमें यहाँ आपको दिखेगा हुक, एक रस्सी टाइप का दिख रहा है, ये हुक टाइप का। और इसके जब उतरता है ना, तो पीछे से क्या करता है, हुक फंसा लेता है, तभी जाके उतर सकता है। इतने बड़े बड़े जहाज कहाँ बनते हैं, कोची में। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिपयार्ड कहाँ है, केरल में। कहाँ पे है, केरल में है। किसी को दिक्कत, केरल के सबसे ऊपर में एरिया में देखेंगे कासरगोड मिलेगा, सबसे ऊपर पढ़िए कासरगोड। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कासरगोड। यहाँ नारियल बहुत ज्यादा होता है केरल में, क्योंकि नारियल के लिए जरूरी है कि समुद्र वाला वातावरण होना चाहिए और नमी वाली जलवायु होनी चाहिए, तो नारियल बहुत ज्यादा होता है। केरल जाइएगा ना, नारियल के तेल में पकौड़ी छान देगा, सब चीज कोने तेल में बनेगा, नारियल तेल में। और आदमी हम लोग को सरसों तेल का आदत, और हम लोग को अगर मिल जाए क्या चीज के लिए, नारियल तेल, खाई ले नहीं जाता है, अलग डिजाइन का होता है। केरल यहाँ कौन सा हो गया, कासरगोड किस लिए, नारियल के। उसके नीचे पढ़िए काजीकोड, कोझीकोड लिखा है, कोझीकोड लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोझीकोड मिला। कहाँ है कोझीकोड, मिल गया आप लोगों को बताओ बताओ, मिला कि नहीं मिला।
कहाँ है? हाँ तब तो सबको मिल गया होगा, कोझिकोड हो गया हो। किस चीज का हो गया? कोझिकोड, कोझिकोड मिल गया। वास्को डी गामा कहाँ आया था? कोझिकोड आया था, उस समय उसका नाम कालीकट था। कालीकट का नाम बदल गया, क्या हो गया? कोझिकोड। कालीकट का नाम बदल के क्या हो गया? कोझिकोड। यहीं आया था वास्को डी गामा, उसको हम लोग भर दम स्वागत कर दिए लोग, आया और यहाँ आके व्यापार करने आया। हालांकि अंग्रेजों की भी बहुत बड़ा ये आप नहीं देखे, वो यहाँ बस व्यापार करने आए थे और केवल अपने गोदाम की सुरक्षा करने के लिए कुछ सिपाही लाए थे कि उनके गोदाम से कोई अनाज, कच्चा माल, कपड़े, पैसा चोरी करके ना लेके चले जाए। लेकिन यहाँ आके देखे सब, अरे तरीका, यहाँ तो कोई किसी को मारो कोई बोलने वाला नहीं है, मारा सब, बड़ मार मारा सब, सब जना को, सबको पलित कर दिया सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? और एक्चुअल क्या था कि यहाँ जो राजा होते थे वो एलीट क्लास के होते थे, ज्यादातर राजा जो होते थे वो अत्याचारी हो गए सब। और उसके साथ क्या हुआ, जाति के नाम पर सताना ज्यादा लगे सब। तो ज्यादातर जनसंख्या निम्न जाति की थी और उनको राजाओं ने इतना सताया था, इतना सताया था कि अंग्रेजों ने उन्हीं की फौज बना लिया और राजाओं को मार और पलित कर दिया सब। यहाँ त्रावणकोर है साउथ में, मतलब अब तो त्रावणकोर नहीं मिलेगा, ये निचला एरिया का नाम था त्रावणकोर। जैसे बिहार में मिथिला है ना, मिथिला, वैसे ही केरल का साउथ का एरिया और तमिलनाडु और केरल दोनों का मिक्स साउथ के एरिया, उस एरिया का नाम था त्रावणकोर। ऐसे नहीं दिखेगा उसमें, त्रावणकोर ऐसे दिखेगा नहीं, वो एरिया का नाम है। जैसे मिथिला कोई अलग से लिखेगा थोड़ी ना, जैसे विदर्भ अलग से नहीं ना लिखेगा महाराष्ट्र में, तो वैसे मिथिला, तो वैसे वहां पे त्रावणकोर। त्रावणकोर का राजा जो था यहाँ पर, यहाँ उच्च जात के लोग निम्न जात की महिलाओं को स्तन ढकने नहीं देते थे। कहते थे कि स्तन खोल के चलो ताकि पता चले कि तुम नीचे जाति की हो। अत्याचार का हद देखिए। और अगर स्तन ढकना है तो टैक्स देना होगा। उस टैक्स का नाम था मूला कर्म, टैक्स का नाम था मूला। और नीचता की हद देखिए, उस टैक्स को वसूलने पुरुष आता था। और अगर स्तन छोटा है तो टैक्स कम, स्तन बड़ा है तो टैक्स ज्यादा। इससे भी बड़ी नीचता सुनो, आज के टाइम पर कह दीजिए यह बात कि त्रावणकोर में मूला क्रम लिया जाता था, तो कुछ लोग, नाथुराम की मानसिकता, कहते थे कि यह गलत बात है। त्रावणकोर में गर्मी ज्यादा पड़ती थी इसलिए महिलाएं स्तन, मतलब तोरे घरे गर्मी पड़ता है तो तोरे घर की महिला इसे घूमने लगती है, ये कहने वाली बात है कि गर्मी पड़ता था इसलिए स्तन खोल के। राजस्थान से ज्यादा गर्मी पड़ती है, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? त्रावणकोर में, राजस्थान में। तो कहता है कि ना ना, ये गलत पढ़ाया जा रहा है इतिहास को, गर्मी पड़ता था। अच्छा तो गर्मी एक ही जात के आदमी को लगेगा? सोचिए कि एक तो अत्याचार किए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ही किए, बट एटलीस्ट जिन्होंने ये अत्याचार किया उनकी बात तो सुन लो ना। इनका सुनो, अंग्रेज इनको पीटे थे ये बताएंगे, नहीं समझे? तुम जिनको पीटे थे वो बताएगा तो तुमको दुख हो रहा है, नहीं समझे? अब इनसे त्रावणकोर में क्या कहेगा कि गर्मी पड़ने से भारत में लोग उघारे घूमने लगेगा, टैक्स लिया जाता। नांगली नाम की एक महिला थी, नांगिली, नांगिली जब थी तो उसने उसने कहा कि हम वस्त्र पहनेंगे, तो टैक्स देना पड़ा। वो इतना शर्मिंदगी हुई, उसका पति दिन रात कमाता था और टैक्स का पैसे उस पर चले जाते थे। इन लोगों ने क्या किया कि नांगिली की हिम्मत को तोड़ने के लिए मूला कर्म टैक्स की मात्रा बढ़ा दिया। तो जो उसका पति कमा के लाता था मजदूरी करके, थोड़ा सा पैसा जो बचता था वो टैक्स में चला जाता था। इन लोगों ने कहा कि नांगिली छोटी जाति की होकर अगर स्तन ढकेगी तो कल मन बढ़ेगा, एक काम करो टैक्स का मात्रा बढ़ा दो। तो जितना उसका पति कमा के लाता था ना, उतना उसको टैक्स में चला जाता था। तो फिर उसका पति कमा के ला रहा है, नांगिली का पूरा टैक्स में पैसा चला जाता। अब ये भी मजदूरी करना चालू की कि चलो भैया वो पैसा हम मूला कर्म में दे देंगे लेकिन हम तन ढकेंगे ही। दोनों मिलके मजदूर, फिर टैक्स बढ़ा दिया सब। अब पूरा पैसा जाने लगा। तो जब पैसे खत्म हो गए ना, तो नांगिली ने ना तलवार उठा के स्तन काट के दे दिया था कि अब हमको मूला कर्म टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर नांगिली मर गई थी।
नांगिली के लाश को जब जलाया जा रहा था तो नांगिली का पति उस जलती चिता में कूद कर पहला सती होने वाला पुरुष था। उसके बाद उस छोटे जाति के लोगों ने हाथ में तलवार ले लिया, उसके बाद रौंद के रख दिया, तब इनकी होश में आया था यहाँ पे होता है। इसलिए याद रखना, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है, चाहे जिससे छीनना पड़े उसे छीनना पड़ेगा यहाँ पर। और पढ़ाने के लिए हम शिक्षक हैं, हमारे लिए कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। हमारा काम है जो है उसको हमें पता ना है। हमारा झुकाव हमारे देश के प्रति है, कोई जात धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगे या खराब उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात करता है कि गर्मी पड़ने से कि महिलाएं स्तन ढकने लगती थी, जो ऐसा बोलता है उसके घर में गर्मी पड़ता होगा तो उसकी महिलाएं ऐसे घूमने लगती होंगी सब। यहाँ पे पता नहीं कोने गांव का है वो, यहाँ पे एक बता रहा था कि गर्मी पड़ने से उघारे घूमते हैं यहाँ पे। गजब बात है यहाँ, वो भी भारत में। एक के जाति को गर्मी लग रहा है, छोटी जात को गर्मी लग रहा है, बाकी लोग को गर्मी नहीं लग रहा है। तो नहीं, बहुत खराब खराब ये घटनाएं हुई थी यहाँ।